अगर तुम 50 सबसे बड़े यूट्यूबर्स को एक बॉक्स में डालकर $1 मिलियन के लिए मुकाबला कराते हो तो कुछ पागलपन तो होगा ही। ओह, मैं तुमसे नफरत करता हूँ जिमी। मुझे एक डॉक्टर चाहिए। ये कौन है जो चीजें फेंक रहा है? मैं तुम्हें 1 सेकंड में यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। अगर तुमने अभी तक मिस्टर बीस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देखो, ये शानदार है। लेकिन मेरे लिए जितने भी चैलेंजेज थे उनमें सबसे दिलचस्प बातें और बेहतरीन लम्हे दरअसल चैलेंजेज के बीच में हुए। वो चीजें जो शायद तुमने इस वीडियो में नहीं देखी होंगी। मैंने अद्भुत बातचीत की, अद्भुत लोगों से मिला। दोस्तों, ये मेरे जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक था। इस वीडियो में मैं आपको अपने नजरिए से गेम के बारे में बताने वाला हूँ। जिमी ने मुझे सारा फुटेज दिया, इसके लिए जिमी की टीम का शुक्रिया। आप जानेंगे कि क्या मैंने धोखा दिया या नहीं। क्या आपको लगता है कि ये सब फिक्स था और मेरी रणनीति क्या थी? आप मुझे मेरे कुछ बड़े नफरत करने वालों का सामना करते हुए भी देखेंगे। सब लोग लोगन पॉल से नफरत करते हैं, ये तो सबको पता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैंने जानबूझकर ऐसा किया? ओह, मैंने एक बार ये किया था, गलती हो गई। लेकिन पहले की बात करते हैं। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों से मिलना, एक रणनीति बनाना और कुछ झगड़ों को सुलझाना। आपके पास दुनिया के 50 सबसे टॉप कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो $1 मिलियन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ताकि वो अपने सब्सक्राइबर्स को दे सकें। और देखो, मैं सच में इस मुकाबले को जीतना चाहता हूँ। मेरा चैनल तो काफी समय से ठंडा पड़ा है। मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने ज्यादा पोस्ट नहीं किया है, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी आपकी परवाह करता हूँ। मैं इस पैसे को जीतने की कोशिश करूंगा आपके लिए, और इसके लिए मुझे कुछ खास करना पड़ सकता है। तुम कैसे हो? हाँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या हाल है भाई? तुम कैसे हो? सब ठीक चल रहा है यार, सब चीजें अब सही नजर आ रही हैं। पता चला क्या तुम खुद को ढूंढ पाए? ये सब करते करते मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने ये किया। भाई वहाँ तुम्हें शुभकामनाएं। क्या तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं भी जीतने की कोशिश करूंगा। यहाँ कितने सारे क्रिएटर्स हैं यार, 42 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मैं यहाँ एकमात्र भारतीय हूँ पूरी देश की तरफ से। मैं हार नहीं सकता। तुम मेरे लिए हार जाओ, मैं भारत की तरफ से हार जाऊंगा। चलो मिलकर चलते हैं। हमें एक गठबंधन बनाना चाहिए, पार्टनरशिप कर लें। KSI के साथ हमें उसे पीठ में छुरा घोंपना पड़ेगा। अगर हम रैंडम टीमों में हों तो मुझे लगता है रैंड सही कह रहा है, क्योंकि अगर आप एक साथ बैठते हैं तो वो लोग, मुझे लगता है कि हम अलग हो जाएंगे। भाई मैं जानबूझकर फ्लोटर बनने वाला हूँ, अलग अलग ग्रुप्स में घूमता रहूंगा, अपने दोस्तों के साथ नहीं रहूंगा। मुझे ऐसे मिलाना है कि मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक टारगेट हूँ। क्या हाल है भाई, कैसे हो? मुझे तुम्हारे वीडियो पसंद है भाई, सराहना करता हूँ। पता है तुम थोड़ी बातें करते हो, लेकिन हर कोई लोगन पॉल से नफरत करता है। क्या लोगन के चारों ओर सब बेवकूफ हैं? मैं हमेशा बिल्कुल खुश हूँ कि लोग इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हैं। मैं समझता हूँ, अच्छा लगता है तुमसे मिलके भाई। और प्राइम तो बहुत बढ़िया है, मैं ये कैमरे पर नहीं कह सकता, समझ गए? मैं समझ गया भाई, आज के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, तुम भी भाई, तुम भी। कुश्ती के काम के लिए बधाई हो यार, तुम तो कमाल के हो। तुम उसमें इतनी ऊर्जा और एथलेटिसिज्म लाते हो, तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये कहने चाहता था, जैसे कि हम वहाँ जाने से पहले नहीं पता हमने वो सब किया। प्राइम, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? मैं जानता हूँ, हाँ। मैं बस ये कहना चाहता था कि मुझे खुशी है कि हम एक समाधान पर पहुंचे। तुम्हें पता है, हाँ मुझे अफसोस है कि यह सब हुआ। कोई बात नहीं, हमें सुनने के लिए धन्यवाद। ओह 100%। मैं समझता हूँ यार, असल में इस हफ्ते हमारे पास एक आ रहा है जो प्राइम का बचाव कर रहा है। क्या ये हमारे बचाव में है? नहीं, 100% यह है। जिस तरह से वे तुम लोगों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अजीब है। सच में यह अजीब है यार, मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ। चलो आगे बढ़ें। स्वागत है, मेरे पीछे 50 सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। जब जिमी अपनी परफॉर्मेटिव आवाज में बोलना शुरू करता है और चारों ओर 20 फुट ऊंची कांच की दीवारें होती हैं। सेट की कीमत $8 लाख है और हाँ, आपके बगल में $1 मिलियन नकद रखा है। ये असली USD है भाई, ये सच में असली है। आप समझने लगते हैं कि ये कितना असली है। नियम बहुत आसान है, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें समझें। अगर आप इस पर कदम रखते हैं या इसे पार करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। मैं जीतने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल कोशिश करूंगा। चलो। तू तो घमंडी है, वो घमंडी जॉक जिमी है। तू तो घमंडी जो है। अगर मैं जीत गया तो मुझे पता है वो कहेगा, बिल्कुल भाई, अंत तक साथ हैं। और वो जानता है कि मैं भी लो गैंग का हिस्सा था। हाँ वो था। मैं नॉन का बच्चा हूँ, मैं नॉन KSI हूँ, मैं नॉन KSI हूँ। मुझे बोरियत हो रही है। हाँ वो तो है। ओह मुझे पता है वो धोखेबाज है, तेरे गंदे दोस्त की माँ की। मैं तेरे फोन को पहचान सकता हूँ, चीजें तेरी जेबों से गिरती हैं। अगर तू किसी से बात करना चाहता है तो मुझे बता। ठीक है, ठीक है। अरे यार, मैं तो पहले ही थक चुका हूँ। ये तो लंबा चलने वाला है। हम क्या करने वाले हैं भाई? मुझे नहीं पता, तुम क्यों घबराए हुए हो? कुछ नहीं हुआ। कुछ हो रहा है, हो सकता है कुछ होने वाला हो। तुम ध्यान से देख रहे हो? क्या तुम सबको देख रहे हो? कोई तो किसी की पीठ में छुरा घोंपने वाला है। हाँ, हमें इस शेर के पिंजरे में 50 घंटे टिके रहना है, लेकिन देखो यहाँ तो कोई शेर नहीं है। शेर तो ऐसे नहीं होते। ओह मेरे भगवान, ये किसने किया? क्या मुझे इसे बाहर फेंक देना चाहिए? तुम जानते हो, तुम बस लोगों को उठाकर बाहर फेंक कर ये जीत सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए एक बुली बनूं। हाँ, मुझे और कैसे मिल सकता है? मुझे परवाह नहीं है कि ये करने में क्या लगेगा। भाई मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। कौन ये फेंक रहा है? मैं तुम्हें 1 सेकंड में बाहर कर दूंगा। हाँ देखो अपनी बेवकूफी की मुस्कान। तुम में से किसने किया? क्योंकि मैं तुम्हें अभी बाहर फेंक दूंगा। नहीं, क्योंकि पहले वाले ने मुझ पर मारा। अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम हो या नहीं। हाँ, तो मैं फ्रेंचमैन को बाहर नहीं फेंका क्योंकि वो सच में एक बढ़िया इंसान है। उसका नाम है, वो एक फ्रेंच स्ट्रीमर है, बहुत बढ़िया है। हम दोस्त बन गए हैं और वो एक प्राइम क्रिएटर भी है। लेकिन मुझे ईमानदारी से कहना है कि मैंने कोशिश की कि गौशबाग, बुली या अल्फा जैसा ना बनूं और सबको बाहर न फेंकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता था।
ठीक है, सभी के लिए चुनौती नंबर 1 में आपके हर एक का एक सब्सक्राइबर एक अलग कमरे में है। आप उन्हें एक साइबर ट्रक जीत सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि क्यूब से बाहर निकलकर एक फ्री थ्रो करना है। हाँ, मेरे लिए बास्केटबॉल का ऑप्शन नहीं था। वो एक फ्रेंच स्ट्रीमर है, बहुत बढ़िया है। हम दोस्त बन गए हैं और वो एक प्राइम क्रिएटर भी है। लेकिन मुझे ईमानदारी से कहना है कि मैंने कोशिश की कि दौशेबाग, बुली या अल्फा जैसा ना बनूं और सबको बाहर न फेंक दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता था। ठीक है, सभी के लिए चुनौती नंबर 1 में आपके हर एक का एक सब्सक्राइबर एक अलग कमरे में है। आप उन्हें एक साइबर ट्रक जीत सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि क्यूब से बाहर निकलकर एक फ्री थ्रो करना है। हाँ, मेरे लिए बास्केटबॉल का ऑप्शन नहीं था। मैं बास्केटबॉल में बहुत खराब हूँ, लेकिन हाँ, रग और जेसन को शाउट आउट कि उन्होंने साइबर ट्रक के फैंस के लिए शॉट लिया। ये सच में बेमिसाल है। लेकिन जब ये चैलेंज खत्म हुआ तो मैंने देखा कि अगली तैयारी के लिए हमारे पास काफी समय होगा, इसलिए मैंने इस मौके का फायदा उठाया उन लोगों के बीच रहकर जिन्होंने मेरे बारे में पहले काफी कठोर निर्णय लिए थे। और सच कहूं तो इसके लिए कोई कारण भी था। तो मुझे काफी समझदार लगते हो, लेकिन मैं खास नहीं हूँ, बस ऐसा ही है। सच में भाई, तू तो एकदम कूल एथलीट है यार। मैं देखता हूँ, मैं तो बड़ा रेसलिंग फैन हूँ। तू तो पागल है। हमारे पास अपनी एक छोटी सी रेसलिंग प्रमोशन है जिसका नाम है मॉइस्ट रेसलिंग लीग। सच में मजेदार है। मैं काफी समय से रेसलिंग का बड़ा शौकीन हूँ। तेरी वर्टिकल्स क्या है? तू कॉमिक स्ट्रीम करता है ना? और तुझे रेसलिंग का भी पता नहीं था? हाँ यार, यूट्यूब चैनल तो है ही। मैं तो बस चैनल का इस्तेमाल किसी भी मजेदार चीज के लिए करता हूँ। मुझे ये सब बहुत पसंद है भाई, सच में। हाँ, जैसा मैंने कहा, मैं ये सब कर रहा हूँ। जब मैं 11 साल का था तब से मैं भी 10 साल की उम्र में शुरू कर चुका था भाई। मुझे पता है तुम काफी समय से इसमें हो। मेरा मतलब है सही घोड़े पर दांव लगाना, जैसे कि सही पीढ़ी में पैदा हुए बच्चे जो दिलचस्प स्किल सेट के साथ होते हैं। सही जगह, सही समय। सच में मेरी रणनीति ये रही है कि सबके साथ घुल मिल जाऊं, क्योंकि यहाँ हर कोई सही स्थिति में एक साथी बन सकता है। किसी से दुश्मनी मत बनाना, सब झगड़े खत्म कर दो। मैं इस चैलेंज में किसी समय पर बुरा भी बन सकता हूँ, लेकिन तब तक मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। क्या चल रहा है भाई? सुनो यार, दे दो। मैं एक लाइन में हूँ। मैं जानबूझकर आपको वो चीजें देने वाला हूँ जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर रेटेड कॉक। ओह, मिस्टर बीट को सब्सक्राइब करो और फिर मुझे चाहिए कि आप लोग 5 के समूह बनाएं। आपको एक टीम कैप्टन चुनना है जो अगले चैलेंज के दौरान एक कम्युनिटी होगी। भाई, हमने एक गठबंधन बनाया है। अगर तुम्हारे पास कोई और टीम नहीं है तो मेरे साथ रहो। क्या आप 5 लोग एक समूह बनने वाले हैं? हाँ ठीक है, कैप्टन कौन होगा? हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चैलेंज क्या है। क्या हमें कोई हिंट मिल सकता है? नहीं, लेकिन चुनने में मजा करो। क्या आप में से कोई सच में जीतना चाहता है? क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, इंडिया से। वो इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है 2 बिलियन लोगों की तरफ से। तुम लोग अच्छे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तैयार हो। मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खेल क्या हो सकता है। सोचो, स्क्विड गेम्स की तरह वो लोग वहाँ क्या करेंगे? तो हाँ, मैंने सही कहा, हमने वही खेल खेला जो स्क्विड गेम्स में था। तुम्हारे पास 4 कुकीज है, हाँ और नहीं। फिर भी संभव मुझे दूसरा आकार मिल गया और लोगन को स्टार मिला। वो तो आसान है। क्या तुमने किया? नहीं, वो जीतने वाला है। क्या तुम सोचते हो कि वो जीत जाएगा? हाँ, वो जीत जाएगा, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, इंडिया से। वो इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है 2 बिलियन लोगों की तरफ से। तुम लोग अच्छे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तैयार हो। मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खेल क्या हो सकता है। सोचो, स्क्विड गेम्स की तरह वो लोग वहाँ क्या करेंगे? तो हाँ, मैंने सही कहा, हमने वही खेल खेला जो स्क्विड गेम्स में था। तुम्हारे पास 4 कुकीज हैं, हाँ और नहीं। फिर भी संभव मुझे दूसरा आकार मिल गया और लोगन को स्टार मिला। वो तो आसान है। क्या तुमने किया? नहीं, वो जीतने वाला है। क्या तुम सोचते हो कि वो जीत जाएगा? हाँ, वो जीत जाएगा। हमने त्रिकोण के लिए कागज पत्थर कैंची खेला और बेला ने मुझे हरा दिया। शॉट, मैं सच में कागज पत्थर कैंची में बहुत अच्छा हूँ। टाइमर चालू करो। लोगन, तुम ध्यान में लग रहे हो? हाँ, मुझे ध्यान में रहना है। मैं यहाँ कितनी लाल है वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत हाइड्रेटेड हूँ, क्योंकि मैं क्राइम पीता हूँ, जाहिर है। वैसे लोगन, यह शायद यहाँ का सबसे घिनौना कुकी है भाई। तुम मुझे ये करने पर मजबूर कर रहे हो। मैं लो गैंग के लिए $1 मिलियन जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 मिनट बाकी है। ये बहुत घिनौना है, मुझे तुमसे नफरत है। जी, ये तो बिल्कुल गंदा है। तुमने ये किया, ये चीजें क्या है? ये तो मेरी अपनी दाल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है। 35 लोग तो बचे हैं, मुबारक हो यार। कभी कभी हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। जब स्क्रैच को एलिमिनेट किया गया तो मैं बहुत गुस्से में था। वो तो आइकन है यार। ये देखकर बुरा लगता है। मैं बस उस बच्चे से बात करना चाहता था, उसे जानना चाहता था, कुछ मजाक करना चाहता था, पर वो जल्दी चला गया क्योंकि निको ने उसे छाता दिया। यार, तुम्हें स्क्रैच को त्रिकोण देना चाहिए। नहीं नहीं निको, ऐसा मत करो। नहीं 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 निको, लेकिन देखो, आखिरकार ये एक गेम है। निको को अपने लोगों के प्रति वफादारी है। जिमी, ये तो बिल्कुल गंदा है। तुमने ये किया, ये चीजें क्या हैं? ये तो मेरी अपनी लार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है। 33 लोग तो बचे हैं, मुबारक हो यार। कभी कभी हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। जब स्क्रैच को एलिमिनेट किया गया तो मैं बहुत गुस्से में था। वो तो आइकन है यार। ये देखकर बुरा लगता है। मैं बस उस बच्चे से बात करना चाहता था, उसे जानना चाहता था, कुछ मजाक करना चाहता था, पर वो जल्दी चला गया क्योंकि निको ने उसे छाता दिया। यार, तुम्हें स्क्रैच को त्रिकोण देना चाहिए। नहीं नहीं निको, ऐसा मत करो। नहीं 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 निको, लेकिन देखो, आखिरकार ये एक गेम है। निको को अपने लोगों के प्रति वफादारी है। दोस्तों, वो बस जीतने की कोशिश कर रहा है, और वैसे वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो उसने कहा कि वो इंग्लैंड में सारे पानी को प्राइम से बदल देगा, तो ये तो कूल है। लेकिन हाँ, इन चैलेंजेस के बीच हमने समय बिताने के लिए सबसे बेवकूफ़ी भरी चीजें की। अगला चैलेंज क्या हो सकता है, ये जानना चाहते हो? अगर तुम्हें पता है तो बता दो। हाँ वेलो, ब्लिंक करो भाई, कोई बात नहीं, बस देखो तुम्हारे मुंह को हिलते हुए। यही तो है, सीधा देखो। अगर ये वोटिंग चैलेंज है तो यहाँ कोई कैमरा नहीं है भाई। मुझे लगा कि मुझे कुछ कूदना पड़ेगा। अरे देखो, अगली चुनौती क्या है? अगली चुनौती क्या है? रुक जाओ, अगर ये टीम चैलेंज है तो इशारा करो। मुझे नहीं लगता कि ये टीम चैलेंज है, ये तो सोलो चैलेंज है। उसने अभी बताया कि हमें इसके बाद निकाल दिया जा सकता है। अब मुझे तुम्हें सबको 2-2 के ग्रुप में बांटना है और अपने हाथों को डक्ट टेप से बांधना है।
मेरी शुरुआत से रणनीति ये थी कि मैं गठबंधन बनाऊं और मुझे ये बच्चा कैरी पसंद है जो इंडिया से है। क्या हमें हाथ पकड़ने हैं या मैं? बस तुम करो, मुझे माफ करना। शुरुआत में हमने एक गठबंधन बनाया था, जैसे तुमने देखा, एक गठबंधन यार। और फिर जब उन्होंने बताया कि हम डीजेंगा खेल रहे हैं तो मैं बहुत खुश हो गया। डीजेंगा, मुझे डीजेंगा बहुत पसंद है यार। मैं डीजेंगा में बहुत अच्छा हूँ, सच में। मैं अपनी मंगेतर के साथ हमेशा खेलता हूँ। तुम ये समझोगे कि आमतौर पर डीजेंगा में सिर्फ एक ही व्यक्ति हारता है। क्या हम एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं? लेकिन फिर जिमी के अंदाज में एक मोड़ आया, हम एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। अरे भाई, जिसको तुम डक्ट टेप करोगे हम उसी के खिलाफ खेलेंगे। तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम सीधे मुकाबले में जाओगे। और जेगा एक अच्छा खेल है जिसमें धैर्य की जरूरत होती है। वो धैर्य ठीक से काम कर रहा है। अच्छा काम कैरी, ये तो पागलपन है। तुम एक भगवान हो भाई। मैं खत्म हो गया। याद है जो मैंने कहा था कैरी, हमेशा एक होता है, बस अपना समय लो। उसने कहा कि उसने पहले कभी डीजेगा नहीं खेला, जो कमाल है क्योंकि उसने बहुत अच्छा खेला। और इस डीजेगा के खेल में पागलपन था। मुझे होंठ पर लगा। मैं ठीक हूँ, बस मेरी आंखें थोड़ी पानी कर रही हैं। मैं खून बहा रहा हूँ। ओह, मैं ये मिलियन कमा रहा हूँ। यार जिमी, मैं यहाँ पर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे इंटेंस गेम था। भाई, वो तो कमाल था। मुझे खेद है कैरी भाई, वो मेरा सबसे बेहतरीन जंग का गेम था जो मैंने अपनी जिंदगी में खेला। भाई, मेरी होंठ से खून निकल रहा था। ये तो मजेदार था। हाँ, बाय कैरी। शांति यार, ये मेरे आत्मा से कुछ निकाल ले गया। चलो चलो। ओह, तुमने देखा। चलो इंटेंस भाई। सबको गुड लक। अरे लविग, मुझे माफ कर देना भाई, तुम स्ट्रीमर एम हो, तुम तो मजेदार हो। जानते हो, मैंने तुम्हारा कंटेंट नहीं देखा है, लेकिन मुझे तुम बहुत मजेदार लगते हो। तुम क्या करते हो? ज्यादातर गेमिंग ही करते हो, है ना? वैसे मेरा एक कमेंट्री चैनल है, वहाँ तुम्हारे बारे में वीडियो मिलेंगे। पहले से ही बता दूं, मुझे लगता है कि मैं शायद अंदाजा लगा सकता हूँ। मैंने मोइस्ट को बताया था। यार, मैं इसे पर्सनल नहीं लेता। मुझे तुम्हारा कंटेंट पसंद है और मुझे यकीन है कि मुझे तुम्हारा भी पसंद आएगा। मुझे लगता है कि उस पहले रात हमारे 17 लोग बचे थे और सबके एक कमरे में सोना एक दिलचस्प अनुभव था। ऐसा लगा जैसे हम कैंप में थे। सबने अच्छा काम किया। सच में, मुझे तुम सब पर गर्व है। देखो देखो, इतना बुरा नहीं है भाई, इतना बुरा नहीं है। हम रात भर 4-5 घंटे सोए, सब काफी थके हुए हैं। मैं ईमानदारी से कहूँ तो बाथरूम जाना सबसे मुश्किल चुनौती है। वहाँ बहुत टाइट है और थोड़ी गंदगी भी है। मुझे महिलाओं के लिए बुरा लग रहा है। कम से कम मैं एक गुफा निवासी हूँ, बस थोड़ा लैक्टिक एसिड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, खून को बहने दे रहा हूँ। इस समय जीतने के लिए 17 में से एक का मौका है। अब तक यह एक बहुत मजेदार अनुभव रहा है, काफी मजा आया। क्रिएटर, बहुत सारी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, मुझे ये माहौल पसंद है। जब मैंने वो आखिरी मिस्टर 20 छुपा छुपी चैलेंज स्टेडियम में खो दिया था तो मेरे मुंह में थोड़ा कड़वा स्वाद था। मैं लगभग जीत गया था और जल्दबाजी में मैंने अपने फ्रीजर को छोड़ दिया जहां मैं छिपा हुआ था और वो मुझे ढूंढ निकाले। मैं जब कहता हूँ कि लोगैंग फॉर लाइफ, तो मैं सचमुच ऐसा ही सोचता हूँ। मत समझो कि मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया। मैं एक थ्रोबैक मारने वाला हूँ। अरे गुड मॉर्निंग एल गाय, क्या चल रहा है? वो तो वाइल्ड था। ठीक है, दूसरा दिन है और हम एक गेम खेल रहे हैं, स्टील या नो स्टील, होमांडेल के साथ। प्यार, इन 7 ब्रीफकेस में से एक कहता है कि बाकी सब सुरक्षित हैं। लोगन, जब तुम तैयार हो तो ये सुरक्षित नहीं है। तो लोगन अब जानता है कि उसके ब्रीफकेस में क्या है। सैम नहीं जानता और वो या तो इसे चुरा सकता है या अपना खुद का ले सकता है। एक शब्द है जो $1 मिलियन और घर जाने के बीच का फर्क बनाता है। दबाव डालो, मैं जीएल हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ब्रीफकेस सुरक्षित नहीं है। क्या तुम उसकी बात पर भरोसा करते हो? मैं नहीं करता। मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तुम इसे महसूस करो, ठीक है? क्या सैम ने सही चुनाव किया? ओ भाई, तुमने तो उसे वही कहा था। ये भी सुरक्षित नहीं है। मैं स्टील के साथ जाऊंगा और बताता हूँ क्यों। बड़े होते हुए मैंने लोगन को तब से देखा है जब उसने YouTube पर डेली व्लॉग्स शुरू किए थे। मुझे पता है कि वो कुछ हालात में कैसे बर्ताव करता है। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते भाई। यही वजह है कि क्या मैं इसे खोल सकता हूँ।
कर लो, तुम कॉन्फिडेंट और सुरक्षित हो। ओह, उसने लॉगिन को किताब की तरह पढ़ लिया। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो इसे देखा ही नहीं। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? तुमने सच में नहीं देखा कि इसमें क्या है? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये 100% तुम्हारा फैसला है। देखो, इस प्रतियोगिता में आने से पहले मुझे लगा था कि तुम कोई ऐसे इंसान हो। बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तुम इसके लिए खून बहा चुके हो। मैंने सच में किया, मैंने पूरी तरह से किया। तो मैं तुम्हें केस रखने दूंगा, ठीक है? चोरी मत करो। क्या तुम सच में नहीं देख पाए? मैंने नहीं देखा, तो अगर ये खत्म हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। चांस लॉगन पॉल है। ओह, और उस पूरी झगड़े के बाद ये 10 ही बचे हैं। हाँ देखो, मुझे लगता है कि मैं उस खेल में भाग्यशाली रहा। मैंने एक रणनीति के साथ शुरुआत की और फिर वो सब गड़बड़ हो गया। हाँ, मैं भाग्यशाली था, लेकिन मुझे लगता है कि यही वो पल था जब लोगों ने समझा कि मैंने खेल को नहीं रिग किया। मेरे पास कोई अंदर की जानकारी नहीं थी, मैंने ऐसा सोचा। ये तुम्हारे लिए फिक्स किया गया था। हाँ, मतलब पूरा चैलेंज, तुम और केस, मुझे पता था कि क्या होने वाला है। मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि वो आखिरी वाला तो बस अजीब था। यहाँ सब लोग तो अच्छे हैं। मैंने कुछ पुराने झगड़े भी सुलझा लिए। तुमने किया? हाँ, जैसे भाई, उन लोगों ने कई वीडियो बनाए हैं, जैसे कि वो सब उस लहर पर हैं। मैं इसे पर्सनली नहीं लेता भाई, मैं समझता हूँ, और वो असल में भी अच्छे हैं। यहाँ तक पहुँचना वाकई में कमाल है, मुझे पता है, ये तो पागलपन है। ये गेम थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब एक दूसरे को पसंद करते हैं, समझ रहे हो? हम सब 10 लोग हैं और पिछले 36 घंटे से एक साथ हैं, तो हम एक दूसरे को काफी अच्छे से जान गए हैं। हमने काफी अच्छे गेम खेले हैं। ज़ैडन, तुम जो कह रहे थे कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, वो मुझे भी ऐसे हालात में थोड़ा सा महसूस होता है। मैंने थोड़ी बहुत रियलिटी गेम शो वाली चीजें की हैं, जैसे कि मैंने अमेरिकन निंजा वारियर किया था। ओह, सच में? हाँ, और मैं हमेशा इसे थोड़ा सा कर पाता हूँ। ये गेम थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब एक दूसरे को पसंद करते हैं, समझ रहे हो? हम सब 10 लोग हैं और पिछले 36 घंटे से एक साथ हैं, तो हम एक दूसरे को काफी अच्छे से जान गए हैं। हमने काफी अच्छे गेम खेले हैं। ज़ैडन, तुम जो कह रहे थे कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, वो मुझे भी ऐसे हालात में थोड़ा सा महसूस होता है। मैंने थोड़ी बहुत रियलिटी गेम शो वाली चीजें की हैं, जैसे कि मैंने अमेरिकन निंजा वारियर किया था। ओह, सच में? हाँ, और मैं हमेशा इसे थोड़ा सा कर पाता हूँ। लगभग ऐसा ही था, लेकिन फिर कुछ होता है, और इसके अलावा मेरी मंगेतर के अलावा मुझे एहसास होता है कि मैं अक्सर महिलाओं के साथ नहीं रहता, जो कि अच्छा है क्योंकि मेरी मंगेतर है। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को ज्यादा पसंद करेगी। लेकिन जब मैं महिलाओं के बीच था, खासकर सफल महिलाओं के बीच, तो मैंने इस मौके का फायदा उठाया और उनसे पूछा कि मैं अपनी बेटी को कैसे बड़ा करना चाहता हूँ, जो सितंबर में आने वाली है। बेटी होना शुरू में, मैं ईमानदारी से कहूँ तो थोड़ा डरावना था, और मैं सच में चाहता था। आप लोगों से एक बात पूछनी है, क्योंकि आप जानते हैं, आप महिलाएं हैं, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। क्या आपके पास कोई सलाह है बेटी पालने के लिए? बच्चे मिसोजिनी के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे ऐसे पाला गया कि तुम्हारा भाई जो चाहे कर सकता है, तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप एक जैसे हों। लेकिन ध्यान रखना, कुछ मर्द होते हैं जो आपका फायदा उठा सकते हैं। उन्हें खतरे के बारे में बताना, लेकिन इस तरह से बताना कि वो महसूस करें कि वो कुछ भी कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, तुझे पता है, सही सलाह है। मुझे लगता है कि अगर तू ये सवाल पूछ रहा है तो तू ठीक करेगा। बस इस बात का ध्यान रखना बहुत फर्क डालता है। हाँ बिल्कुल, शुरू में मुझे थोड़ी चिंता हुई थी क्योंकि मेरा दिमाग 14 साल की उम्र पर चला गया था, लेकिन तब तक तुझे बहुत समय है और तुझे ये भी नहीं पता कि 14 साल बाद दुनिया कैसी होगी। इसी से मैं शांत हुआ। वो एक आई से डेट कर सकती है, तुझे पता है, वो तो बिल्कुल आई से डेट करेगी। अब वक्त है 5वें चैलेंज का। फिर से सबको 2-2 के ग्रुप में बांटना है। मुझे नहीं लगता कि हमें टीम बनानी चाहिए जब तक कि तुम लोग इसे पसंद नहीं करते। इस बार शायद टीम हो। अगर तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। इस चैलेंज को सेटअप करने में 1 मिनट लगेगा, तो हमें तुम सबको आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। जो मेरे सामने है उसे मत छुओ, कृपया मत छुओ। क्या अगर हमें किसी बॉक्स में डाला जा रहा है और ये एक एस्केप रूम जैसा है? मुझे लगता है कि हम साथ में अच्छे हैं। ये अच्छा है। सोचो, तुम्हें एस्केप रूम्स पसंद हैं? मैं और मेरी गर्लफ्रेंड तो हमेशा जाते हैं। नहीं यार, मुझे एस्केप रूम्स बहुत पसंद हैं। ये कमरा कैसा है? अरे भाई, मैंने अपने बाएं झुका तो कुछ कठोर महसूस हुआ। मुझे लगता है कि हम किसी चीज के अंदर हैं, जैसे किसी बॉक्स में। ओह भगवान, ये तो भारी भी है। अरे ये तो एक टेबल है। भाई, तुम चीजें छू रहे हो? हाँ, मैं छू रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि छूना नहीं चाहिए। हाँ भाई, लेकिन तुम जानते हो, मेरे पास हाथ हैं। भाई, मेरे सामने एक ओवन है, ऐसा लगता है, जिसमें नॉब्स हैं। सोच रहा हूँ कि ये खाना बन रहा है। हाँ, मैं सच में सोचता हूँ कि ये खाना बन रहा है। मैं इस बात को लेकर ज्यादा नर्वस हूँ बनिस्बत मेरी रेसलिंग मैचों के। भाई, अपनी आंखों से पट्टी हटा लो। चलो यार, चलो यार, चलो यार। जब उन्होंने मेरी आंखों से पट्टी हटाई और मैं एक शेफ के पास खड़ा था, सिर्फ कोई शेफ नहीं, बल्कि एक ऐसे शेफ के पास जो YouTube पर 18 मिलियन सब्सक्राइबर रखता है, जिसकी अपनी कुकबुक है, जो गॉर्डन रामसे द्वारा मैंडेड है और जो मास्टर शेफ के इतिहास में सबसे कम उम्र का फाइनलिस्ट है। बधाई हो, मुझे किस्मत से मिला यार। जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे, ये एक टीम कुकिंग चैलेंज है। 2 टीमें। जो सबसे कम रेटिंग वाले हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। हम 3 जज लाने वाले हैं, जोई चेस्टनट और मिरांडा कॉस्ग्रोव। चलो उन्हें बुलाते हैं, उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। क्या हाल है? मिलकर अच्छा लगा। मैं लॉगिन हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं? हम सबको फ्राइड चिकन पसंद है। मुझे तो फ्राइड चिकन बहुत पसंद है। हमने इसके बारे में बात की थी। कौन सा डिश आप सच में अच्छा बनाते हैं? हम आपके लिए कुछ बहुत अच्छी ताज़ा पास्ता बना सकते हैं।
आपका खाना मुझे तो लाजवाब करना पड़ेगा। यार, मुझे लगता है हमारी मीटिंग खत्म हो गई है। सब कुछ ठीक है, बस इसे साधारण रखो। मैं समझता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, तुम उन्हें बिल्कुल हरा देना चाहते हो और तुम करोगे भी। समय शुरू हो चुका है। भाई, ये तो पागलपन है। मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरी जिंदगी मेरी मंगेतर के साथ जेंगा खेलने और उसे खाना बनाने में मदद करने में गुजरती है। यही मैंने इस चैलेंज में किया है। हमें ये साथ में करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से शामिल रहो। सही है भाई, मैं दिशा निर्देश अच्छे से समझता हूँ। क्यों ना तुम टमाटर काट दो। उसके पास निक है अपनी टीम में, वो तो बस लटक रहा है। वो कह रहा है, क्या तुम मेरे साथ पार्टनर बनना चाहते हो? मैं बोला, भाई नहीं पता, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर हमें एक दूसरे के खिलाफ जोड़ा गया तो? वो बोला, नहीं, मुझे लगता है हम साथ में काम कर रहे हैं। देखो, अब तुम बस टमाटर काट रहे हो, ये तो बढ़िया है। वो तो ठीक से कटे भी नहीं है, किसे परवाह है। पहले इसे ठीक करो। सबसे पहली चीज, पास्ता के पानी में तुमने नमक डाला। ओह, मैं सही था। चलो, तुम मुझे बताओ क्या कर रहे हो। चलते रहो, सब बढ़िया है। मैंने कुछ किया, लोगन कहाँ गया? खैर, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत ही मजेदार डिशेज आने वाली हैं। अगर आपके लिए कुछ भी लाना है तो आपसे मेरा मतलब निक है। अरे, निक के पास आपके लिए कुछ रोमांचक डिशेज हैं। अगर आपके लिए कुछ भी लाना है तो बताइए। ब्रांड, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जाने कितने सालों से, जब से मैं किशोर था। आइकाली, ड्रेक और जोश जैसे ये सब तो काफी अच्छे हैं। ये डिशेज तो बढ़िया लग रही हैं, लेकिन टमाटर की पेस्ट ढूंढने की कोशिश करो। देखो, मेरी मंगेतर भी टमाटर की पेस्ट इस्तेमाल करती है, लेकिन ये टमाटर सॉस नहीं है ना? टमाटर का पेस्ट, टमाटर की सॉस, मुझे ये नाम मिला टमाटर का पेस्ट। हमारे पास टमाटर का पेस्ट नहीं है। अगर हमें टमाटर का पेस्ट नहीं मिला तो चलो कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मशहूर है। जब भी मैं मियामी या वेगास जाता हूँ, दोनों का स्वाद लेते हैं, देखो कौन सा बेहतर लगता है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो बस ऐसा ही कर रहा हूँ भाई, मैं इसकी आदत डाल चुका हूँ। ओह, कार्बन का फिगर बेहतरीन है। ठीक है सब लोग, 10 मिनट बचे हैं। ये तो पागलपन है भाई, ये तो उसी चैलेंज जैसा भी नहीं लग रहा। ये तो एक असली रेस्टोरेंट की तरह चल रहा है। क्या तुम लोग हर चूल्हा इस्तेमाल करके मिठाई बना रहे हो? हम बना रहे हैं, हम असल में फेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह चलो, हम चॉकलेट में डूबी हुई स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं फेस्ट चॉकलेट के साथ। और लोगन के पास एक बढ़िया आइडिया था कि इन फ्रीज ड्राइड स्ट्रॉबेरी को चॉकलेट डिप पर थोड़ा क्रम्बल करके डालें। ये सब निक का आइडिया था। मैं तो बादाम लाया था, वो फ्रीज स्ट्रॉबेरी थे। नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता। क्या तुम देख सकते हो कि कहीं तुलसी है? निक, ये तुलसी है ना? नहीं, ये तो धनिया है। हाँ, ये धनिया है। तो ये एक सॉस है, ये एक सॉस है जो लोगन ने बनाई है। इसमें से आधा हम सब ने मिलकर किया है, वो काफी अच्छा कर रहा है। वाह, हम अपनी कार्यस्थल की सफाई पर सबकी तुलना में बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। असली बात तो सफाई है ना? हमारे पास सब चीजें सही तरह से सजाई हुई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें पास्ता बनाना शुरू कर देना चाहिए? हम पास्ता को टॉस करने वाले हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1, जो कर रहे हो उसे रोक दो भाई। अच्छा काम किया। तो हमने आपके लिए जो बनाया है वो है क्रीमी चिकन टमाटर बेसिल पास्ता। इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का जेस्ट है और कुछ ताज़ा हर्ब्स भी हैं। ये तो बेहद लाजवाब है, मैं इसका स्वाद ले रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा, जैसे नींबू का पंच है, मांस का भी पंच है, टमाटर का भी पंच है। हमने सोचा कि हम इसे थोड़ा मीठा खत्म करें, कुछ ऐसा जो आपकी स्वाद कलियों को एक्साइट करे। एक मिठाई जो मेरे पिता से प्रेरित है। वो हमारे साथ नहीं है, जैसे इस कमरे में नहीं है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वो अभी हमारे साथ नहीं है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं और खाना चाहती हूँ। ये सब गोल्ड्स हैं, मुझे सच में ये बहुत पसंद आया। ये वो चीज़ है जो मैं ऑर्डर करूँगी। ठीक है, तुम्हारी रेटिंग क्या थी? 10 में से 10। ठीक है, लगभग परफेक्ट स्कोर। ये चुनौती तो हमारे हाथ में थी। 30 में से 29। ग्रुप में किसी का भी ये सबसे अच्छा स्कोर है। ये दो टीमें 26 पर टाई हैं। और 2017 में मेरे छोटे गैंगस्टर्स, तुम जानते हो मुझे प्लेट्स तोड़ना कितना पसंद था, और फिर मैंने ये प्लेट्स देखी और स्पीड सब तोड़ रहा था। और इस रिएक्शन की मैं सिर्फ एक तुलना कर सकता हूँ, जैसे कुत्ता कोई गेम देखता है। अगर इनका स्कोर 26 से कम हुआ तो ये बाहर हो जाएंगे, और अगर ये ऊपर आएंगे। रुको रुको रुको, एक बार के लिए। अरे यार, कितना टाइम हो गया। ओह, मैंने प्लेट देखी और अचानक मैं बेहोश हो गया और फिर मैं बाहर था। मैंने गलती की। क्या तुमने महसूस किया कि तुम जा रहे थे? ये तो पूरी गलती थी। ये मुझे 2017 में ले गया। तुम अपने व्लॉग्स में बस प्लेट्स तोड़ते हो। लोग सोचेंगे कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया, जैसे ये मेरे प्लान का हिस्सा था, जो एक अजीब तरीके से अच्छा होता, लेकिन वो तो अगले लेवल की स्ट्रेटेजी होती। मैं वहाँ नहीं था, वो तो असली था। जो लोग हार गए हैं वो सोचते हैं कि तुमने सब कुछ धोखा दिया। मुझे लगता है कि जो भी छोटी छोटी बातें तुमने की हैं वो इस बात का संकेत है कि तुमने सब कुछ रीड किया। जैसे तुमने शेफ को चुना, जैसे कि उसने मुझे चुना। मैंने कहा कि हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तुम सोचते हो कि ये सब धोखा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने शेफ को नहीं चुना, शेफ ने मुझे चुना और मैंने उसे कहा कि ऐसा मत करो। उसने कहा नहीं, इस बार हमें साथ काम करना है। ये सब बहुत पागलपन है, देखो ये सब पागलपन है। अरे तुम बाहर क्यों जा रहे हो? क्या हुआ? बस बाहर निकल भाई, ये सबसे बेवकूफ़ी भरा पल होगा जो तुम कभी देखोगे।
तुमने एल्क को भूल गए? नहीं, हाँ, ये तो पागलपन है। स्पीड प्लेट फेंकने जा रहा था और मैंने उसे ये प्लेट्स तोड़ते हुए देखा और ये मुझे मेरे व्लॉग के दिनों की याद दिला दी। तो मैंने कहा, रुको, मुझे भी तोड़ना है, और मैं लाइन को भूल गया और लाइन पर दौड़ गया। मुझे एक साथ झिझक, निराशा और फिर भी बस इतना बेवकूफ़ी महसूस हुआ, जैसे मैं टॉप 6 में था, शायद मैं जीत भी सकता था। हाँ, एल गैंग, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं जीता। बस बाहर निकल भाई, ये सबसे बेवकूफ़ी भरा पल होगा जो तुम कभी देखोगे। तुमने एल्क को भूल गए? नहीं, हाँ, ये तो पागलपन है। स्पीड प्लेट फेंकने जा रहा था और मैंने उसे ये प्लेट्स तोड़ते हुए देखा और ये मुझे मेरे व्लॉग के दिनों की याद दिला दी। तो मैंने कहा, रुको, मुझे भी तोड़ना है, और मैं लाइन को भूल गया और लाइन पर दौड़ गया। मुझे एक साथ झिझक, निराशा और फिर भी बस इतना बेवकूफ़ी महसूस हुआ, जैसे मैं टॉप 6 में था, शायद मैं जीत भी सकता था। हाँ, एल गैंग, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं जीता। तुम्हारे लिए $1 मिलियन, मैंने कोशिश की, सच में की। तुम टॉप 6 में थे, हाँ, टॉप 6। ये मेरे लिए सबसे मज़ेदार अनुभवों में से एक था, कई वजहों से। मुझे लगता है कि कुछ जादुई हुआ है। इन लोगों से मिलना, जो अपनी जगह पर बहुत प्रतिभाशाली, समझदार और सफल हैं, सच में एक आशीर्वाद था। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा। मुझे लगता है कि लोग मुझ में एक ऐसा पहलू देखेंगे जो किसी ने कभी नहीं देखा। मैंने अच्छा खेला, मैंने ईमानदारी से खेला। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ यार। मैंने बिल्कुल वैसा खेला जैसे मैं चाहता था। मैंने कैरी को जेंगा जीतने में मदद की। मैंने स्टार बिल्कुल सही तरीके से लिया क्योंकि मैंने रॉक पेपर कैंची में हार गया था। तुमने कहा, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं बस इस बात से इतना खुश हूँ कि सब कुछ कैसे हुआ। हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये अनुभव इतना अच्छा था। धन्यवाद बेबी, मुझे बहुत मज़ा आया, वो सच में मज़ेदार था। जिमी को भी अच्छा लगा। वो तो मेरे लिए सबसे मज़ेदार अनुभवों में से एक था। ये तो कहने वाली बात है कि ये लोगन पॉल का वीडियो नहीं होता अगर मैं आपको प्राइम ड्रिंक पीने के लिए नहीं कहता। प्राइम सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ हाइड्रेशन ड्रिंक है।